हाँ भाई, ये पायल की जिसकी थी उसको प्राप्त हो गई है, जिसको मिली थी उसने प्रदान कर दी है, जिसकी खो गई थी पायल। बिल्कुल निसंकोच आप लोग जलपान ग्रहण करें। हमारे बीच में संत महात्माओं का आगमन हुआ है, उनके चरणों पे कोट कोट प्रणाम है। आइए आप सभी भक्त, आप सभी लोग कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आचार्य संजय जी से निवेदन किया है और व्यासपीठ का पूजन प्रारंभ करवाएं। आचार्य जी ओम केशवाय नमः। केशवस्मनास्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिन्दं कण्ठे च मुक्तावली गोवस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओमस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्त्रस्तनिवध्वनि विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो गौरवकिशोराकृतिः। यमशैवासोपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनागा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकम केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलवात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठतात वचसा यदगादरण्यं मायामृगमदैतयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाला नहीं जो ब्रेड वाला लगा रहे, वही वाले ने धूप में कहा गई तो अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।
आवाज़ कुछ धीमी है। उत्तम भैया ने यहाँ सबके भोजन की भी व्यवस्था की थी, तो उतनी ही आवाज़ आनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा पातालेश्वर महादेव की, संकट मोचन हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे। अभी मजा नहीं आया, राधा जी का नाम बहुत जोर से होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। भागवत गीता, धन्य विप्रवर, धन्य पूज्यवर, धन्य तुम्हारी भागवत गीता। आज यहाँ इस शुभ अवसर पर हम सब करते हैं सत वंदन, सत वंदन। आप सबकी जोरदार तालियां अपने स्थान से महाराज जी के स्वागत के लिए। हमारे बीच ये चूंकि आज प्रथम दिवस है, आज यात्रा भी थी, कुछ व्यवधान हुए, कथा भी देर से हो रही है, लेकिन कल से बिल्कुल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि 12:30 पौने 1 बजे तक, क्योंकि कथा तभी लाभ देती है जब व्यास जी अपने मंच पर हो, उसके पहले सारे भक्त अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो कल का आप ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह की बात है, अपने घर के काम सब टाइम से निपटाते हुए कल सब लोग आप लोग कथा पे समय से आएंगे। कुछ भक्त हमारे बीच आए हैं, ये हमारी परंपरा रही है कि मैं डेली जो लोग समय से आ जाएंगे उन्हें मैं मंच में बुला करके महाराज जी से आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, जो स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हैं और मान्य भी हैं, तो मैं चाहूंगा उन्हीं से श्री गणेश को करते हैं। बहुत भक्त हृदय हैं, हमारे बीच हैं। इसी कड़ी में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज कथा देर से प्रारंभ हो रही है, मैं निवेदन करता हूं श्री विनय सिंह सेंगर जी को, जो आर्मी से सेवानिवृत्त हैं। चले गए। मैं निवेदन करता हूं रामराज अवस्थी, जो फतेहपुर से हमारे बीच पधारे हैं। यदि हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आएंगे। अच्छा, हाँ आइए, अवस्थी जी आ रहे हैं। तब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश कुमार मिश्रा, जो OEF से सेवानिवृत्त हैं और बर्रा से यहाँ पधारे हैं। श्री सुरेश कुमार मिश्रा OEF से। इसी अगली कड़ी में मेरे बीच है विजय कुमार त्रिपाठी, श्यामनगर से, जो केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हैं। आप श्यामनगर से कथा सुनने महाराज जी की आए हुए हैं। हमारे बीच है श्री देवेश मिश्रा, बहुत ही भक्त हृदय हैं। अभी पिछले माह इन्होंने अपने घर में भागवत कथा का पारायण कराया था, और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी एक दिन उस कथा में सम्मिलित हुआ था। तो हमारे बीच है श्री देवेश मिश्रा जी। हमारे बीच है रोहन तिवारी, रोहन तिवारी जी, रोहन तिवारी, हाँ, चेयरमैन है आप GP मोटर के, श्री रोहन तिवारी जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, ब्रजेश त्रिपाठी जी, जो सप्तम के जीजा जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। श्री ब्रजेश त्रिपाठी, श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी। अब 4 पंक्तियां महाराज जी के श्री चरणों में। हमारी महाराज जी से कम मुलाकात हुई, मैं उन क्षणों को भूल गया हूँ। महाराज जी मेरे गांव भी गए थे, एक कथा इनकी यहीं यशोदा नगर में लालेश्वर महादेव मंदिर के पास में कथा हुई थी, आज से 10-12 साल पहले। क्योंकि आपका नंबर मेरे पास था और हमें इस प्रांगण में संत से ही कथा सुननी थी। इस समय व्यासपीठ पर बहुत से भागवताचार्य बैठ रहे हैं, लेकिन हमें था कि महाराज जी से, क्योंकि पहले श्री राम गेस्ट हाउस जो था उसका भी श्री गणेश आपके ही द्वारा हुआ था। तो हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि महाराज से ही यहाँ कथा सुनाने के लिए हम लोगों के बीच आवे। तो 4 पंक्तियां इनको मैं देते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मैं पहली मुलाकात के पल भूल गया हूँ। मैं पहली मुलाकात के पल भूल गया हूँ, कब किससे हुई कैसे पहले पहल भूल गया हूँ, कब किससे हुई कैसे पहले पहल भूल गया हूँ। और अब तक तो मुझे याद था हर शेर जुबानी, अब तक तो मुझे याद था हर शेर जुबानी। देखा जो तुम्हें पूरी गजल भूल गया हूँ, देखा जो तुम्हें पूरी गजल भूल गया हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आपसे सबसे निवेदन करेंगे। आप सबके हृदय में विराजमान
सीताराम का भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और महाराज जी से निवेदन कि आज प्रथम दिवस की इस ज्ञान गंगा में हम सबको ले चलेंगे। महाराज जी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधुस्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम् ब्रह्माण्डश्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुनाददण्डः क्षोणेन कूपदण्डः शरदमर्षरत्फट्टिकाकेतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनभुवनस्तम्भदण्डो घृदण्डः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विगुदद्वेषणां कालदण्डः युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यमन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निशङ्कशङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोन्नसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शन्तनोतु यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मंचस्थ विद्यमान विद्वद्गण सुधी जिज्ञासुजन भक्तिमती माताओं अकारण करण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु जिनके समान कोई दूसरा दाता नहीं, ऐसा कोई दाता नहीं भोले के समान रे, औढर वरदानी भोला जानता जहान रे। ऐसे महाप्रभु भगवान शिव जिनकी
महती अनुकंपा कृपा से शिवलान प्रांगण में सेवक स्वामी सखा से पिय के चिरंजीव लाडले कृष्ण कुमार जी जो भगवान शिव के अनन्य और कृष्ण कुमार जी के शिव अनन्य। लाड़ प्यार का नाम, दुलार का नाम पुतन, और ओरिजिनलिटी में तो सार ही है, जिसका स्मरण करने से ही मुंह से टपकने लग जाए रस। ऐसे कृष्ण कुमार जी अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारिक जनों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ नैता दृशा परो धर्मो यत कथा श्रवणम हरे। देव दुर्लभ ये मानव दे जिसे सार्थक बनाने के लिए जिससे बढ़कर के कोई दूसरी विधा नहीं। प्रेय और श्रेय दोनों प्रदान करने में सक्षम ऐसी भागवत जी की मंगल गाथा का आयोजन और आप सब लोगों का पुण्य प्रताप इस दास को भी सुअवसर प्रदान किया जो भगवान का मंगल यश 7 दिन पर्यंत गाने का सौभाग्य मिलेगा। ये हमारे मित्र क्या सुंदर कर्ण प्रिय स्वर लहरी के द्वारा कथा को और भी ग्राही बनाने में सहयोग करते। आप सबके सहयोग से, सबके पुनीत प्यार से भागवत जी की मंगल गाथा का गान किया जाएगा। लेकिन अपनी परंपरा है और कोई भी कार्य यदि कहीं करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रविश नगर की जिय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो आइए हम आप सब मिलकर के भगवान के मंगलमय नामामृत समूह का गान व पान करते हुए कथा विषय में प्रवेश ले। एक बार मैं गाऊं दोहराते हुए आप सब लोग सहयोग देंगे, मित्रों का सहयोग। राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
दास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे नैमि से अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादो कुशलः शौनको ब्रवीत्। मैं निवेदन करूं, चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान विशेष, जब तक हम अपने कान से उसकी विशेषता को नहीं सुन लेते, आंखों से नहीं देख लेते, तब तक उसके प्रति अपना समर्पण नहीं बनता, श्रद्धा निष्ठा नहीं बन पाती। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नराम। राम भगत बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। अस्तु, गोविंद के चरणों में प्रीति हो, भागवत जी के प्रति अपना विश्वास, इसके लिए महात्मा की चर्चा करें। देखो जी, दुनिया का यह स्वभाव है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई का जुडोरा पीटता है, लेकिन क्या वो बड़प्पन का पात्र हो पाता है? अरे इस समाज में श्लाघनीय प्रशंसनीय कौन? तो शास्त्र कहता है कि बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्रलोभन के, किन्हीं श्रेष्ठ जनों के द्वारा यदि किसी की प्रशस्ति पढ़ी जाए तो वो प्रशंसनीय है। भागवत जी से
3 गुना से ज्यादा बड़ा ग्रंथ पद्म पुराण इसकी महिमा का गायन गा रहा है। उसका कोई प्रयोजन विशेष नहीं, कोई लालच नहीं, प्रलोभन नहीं, लेकिन वह पद्म पुराण भागवत जी के मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। इसका मतलब है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्लाघनीय है, ये पूज्य है। इसका दर्शन करें, पूजन करें, पठन पाठन करें और अपने अभीष्ट लाभ को प्राप्त करें। नैमिषारण्य क्षेत्र है। ऋषिगण भविष्य की चिंता में बैठे हैं। पूज्य गुरुवर्य सूत महाभाग का शुभागमन हुआ। शौनकादिक ऋषियों ने उठ करके शिष्टाचार करते हुए जय गुरुदेव, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्यस्तम प्रभो सूताख्या ही कथासारम मम करण रसायन। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान नहीं, प्रखर मध्याह्न के करोड़ों सूर्य जैसे आप तेजवान हैं, ज्ञानवान हैं। गुरुदेव, ऐसे उत्तम कथा सुनावे जो सुनने में कानों को प्रिय लगे, क्योंकि लोग का संसार का प्रपंच सुनते सुनते ये कान बहिर्मुख हो चुके हैं। अब तो कुछ अलग सुनना चाहते हैं, आप कृपा करें वो कथा सुनावे जिसको श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, जिस कथा को श्रवण करने से माया जाल से छुटकारा मिले, जीवन में विवेक आवे। गुरुदेव, इस कलिकाल में जीवों की वृत्ति बहुत बिगड़ चुकी, कलुषित है, मनमानी कर रहे हैं, शिष्टाचार को भूल गए हैं, शास्त्रीय व्यवस्था को तिलांजलि दिए पड़े हैं। माता पिता का सम्मान नहीं, गुरुजनों का मान नहीं, धर्म ग्रंथों में रुचि नहीं, लेट करके नए नए रोग प्रकट कर लेते हैं, लेकिन मंदिर तक नहीं जा पाते हैं। इन संसारी जीवों के दुख का नाश कैसे हो, नाना प्रकार के जो क्लेशों से पीड़ित हैं उससे छुटकारा, मुक्ति कैसे मिले, और जो भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो वो भी तो कृपा करके बताओ। सुनकर के संत जी आह्लादित प्रमुदित हुए। आरत अधिका हरि जहाँ पावही, साधु
रहस्य मिल जाता है तो गुरुजन गुप्त से गुप्त रहस्य प्रकट कर देते हैं। गुरुदेव काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए कृपा करें। सूत जी कहते हैं सोमनाथ, काल रूपी सर्प के भय से बचने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिससे बढ़कर के कोई दूसरी विधा नहीं, ऐसी भागवत जी की मंगल गाथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। और परीक्षित, ये भागवत कोई श्रीमंत सोचे कि मैं पैसे वाला हूं इसलिए अधिकारी मैं हूं, तो वो धोखे में है, वो भूल है। कोई पैसे वाला या कोई पहलवान बलवान या बहुत बड़े परिवार वाला इसका अधिकारी नहीं, ये तो भक्त्या भागवतम लभेत, इसे तो कोई भक्तिमान ही सुलभ कर पाता है। मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सुकृत पुण्य जब पहाड़ का आकार लेते हैं तब ये भागवत जी की कथा उससे सुलभ हो पाती है। सोमनाथ, तुम्हारे भाव को देख करके मैं सुना रहा हूं, नहीं तो पता है अमृत से भी ज्यादा महंगी है। जिस समय राजा परीक्षित को सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा की रेती में पहुंचे और देवराज इंद्र को पता चला तो तुरंत अमृत का कलश लेकर के आ गए और श्री चरणों में वो अमृत का कलश रखते हुए, गुरुदेव शतक्रतु इंद्र, कहो कहो कैसे? गुरुदेव, संतों का दर्शन तो दूर जाकर के भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देर तक बैठे रहे, टस से मस नहीं हो रहे, अंततः श्री सुखदेव जी महाराज ने जोर दे करके, इंद्रो आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भावे, तो तुम अपना प्रयोजन कहो, किस लिए आए हो, अब कैसी लज्जा कर रहे हो, क्या संकोच कर रहे हो? देवराज इंद्र सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनम्रता के साथ पूज्य चरण। हाँ, मैंने सुना है कि आज के 7वें दिन परीक्षित जी को तक्षक और सर्प डसेगा जिससे उनकी मृत्यु होगी, और ऐसे धर्मात्मा तो इस धरित्री पृथ्वी में रहने चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले तो कोई नई बात बताओ ना, ये कोई नया काम नहीं हो रहा, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। इस धरित्री पृथ्वी में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, मरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षित को सर्प डसेगा, वो मरेंगे, अरे वो आंसू बहाने के योग्य नहीं है। देवराजेंद्र ने कहा, पूज्य चरण, मैं चाहता हूं कि परीक्षित जी को अमृत पिला दिया जाए, सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नहीं मरेंगे। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन बदले में क्या चाहिए? बिना किसी प्रयोजन के, बिना अकारण कोई बाप भी अपनी बेटे की सेवा करता है तो उसका भी स्वार्थ लगा होता है कि आगे मैं बूढ़ा होऊंगा, ये जवान होगा, बुढ़ापे में मेरे लिए ये सहारा बनेगा। तुम्हारा प्रयोजन इंद्र ने कहा, पूज्य चरण, कहां रेती में बैठे हैं? परीक्षित जी को अमृत का ये घड़ा रखा पिला दो और हमारे साथ स्वर्ग चलो, नंदन वन में कल्प वृक्ष की सघन छाह में
श्री चरण सिंहासनारूढ़ होकर के भगवत कथामृत की वर्षा करें और हम देवता मिलकर के उसका पान करेंगे। लेकिन ये देवता इसके अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने नहीं पिलाया। राजा परीक्षित को गंगा की रेती में भागवत जी की मंगल कथा सुनाई और कथा का चमत्कार हुआ कि सप्ताह के बाद वो तक्षक आया, परीक्षित जी को डसा। दुनिया ये भली प्रकार जानती है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु होती, आग में जल में डूब के जहर आदि के द्वारा, तो उसकी गति नहीं बनती, उसे प्रेत बनना पड़े। लेकिन यहाँ तो चमत्कार हुआ। परीक्षित जी ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी थी। आज तक्षक ने डसा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ देवता नक्कारे बजाते हुए खील पुष्पों की वर्षा कर रहे, भागवत भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। परीक्षित दिमाग में बैठ करके जहां सूर्य चंद्र अग्नि वायु की गति नहीं, जहां जाकर के जीव का पुनरावर्तन नहीं होता, ऐसे भगवान के दिव्य धाम परीक्षित जी की ऐसी मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 7 दिन भागवत जी की शरण में बैठ करके और यह दिव्य गति प्राप्त किया जहां सूर्य चंद्र अग्नि वायु की गति नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवत धाम मिला। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसे तौलूंगा। आश्चर्यचकित भागवत जी को तौलने का प्रयास किया। एक पलड़े में दुनिया के साधन रख दिए, जप करना, तप करना, यज्ञ करना, दान देना, अन्न क्षेत्र, तीर्थवास, और दूसरी तरफ भागवत की पोथी रख दी। भागवत जी के सामने सारे साधन नगण्य हो गए, कुछ नहीं। जय हो साक्षात ठाकुर राधा रमण का वांगमय विग्रह। इनका पूजन, इनका दर्शन, गायन, पठन पाठन जीव मात्र के श्रेय का कारण। भैया ये भागवत, ये पुराण हम आपको कैसे प्राप्त हो? देवताओं को दुर्लभ वस्तु हम आपके लिए कैसे सुलभ हो गई? बोले अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती, गुरु कृपालो कृपया वदैत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव की कृपा से तो कुछ भी सुलभ हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाम, और बलिहारी गुरु बनो जो गोविंद दियो लखा। गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये भागवत जी की पोथी हम आपको सुलभ हो गए। भगवान श्रीमन नारायण के श्रीमुख से निस्तृत हुई चतुस्स श्लोकी के रूप में भगवान ब्रह्मा ने प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कृपा करके सनकादिकों को पान कराया। नारद जी ने भी सुन लिया। सनकादिक अपने प्रसंग में आगे सुनाते हैं और नारद जी महाराज आगे दूसरे प्रसंग में अलग कृपा करते हैं।
नारद जी ने भगवान व्यास को सुना दिया सरस्वती गंगा के तट पर। व्यास जी ने कृपा करके सुखदेव जी को सुना दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और जिस समय राजा परीक्षित भागवत जी की कथा सुन रहे थे तो आगे की पंक्ति में बैठ करके, अच्छा कलश यात्रा के समय कितनी बड़ी भीड़ थी, भले कोई फोटो कितनी बनाता रहा हो लेकिन गिनती नहीं गिन पाएगा। अच्छा बताओ एक एक कितना हो, एक एक कितना हो, गणित प्रायः एक 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 दो, लेकिन यहाँ की गणित तो कुछ अलग ही है ना। एक एक 11 बन जाते हैं, 11। दो कृष्णा एक साथ थे, देखो ना बैठे हैं और रिश्ता भी, हे भगवान इतना मीठा है? दो कृष्ण कुमार मिल गए और भीड़ उमड़ पड़ी। ये कोई पुराना कानपुर नहीं है गलियों वाला, ये नया क्षेत्र है, चौड़े रास्ते हैं। इसके बाद भी ये छोटे हो रहे हैं। कितनी सारी माताएं, किसी भी माता के हाथ से झंडा झुक नहीं रहा था ना? झंडा ऊंचा रहे हमारा। सुंदर कलश को समारे हाथ में झंडा लिए हुए और सुहागिनियों का उत्साह देखते बनता था। लेकिन हमारे भैया लोग क्यों पीछे रहेंगे? ये भी खूब बढ़ चढ़ के आए। बड़ी सुंदर शोभा यात्रा हुई, पोथी की पधरावनी हुई। यजमान जी ने सबसे निवेदन किया कुछ स्वल्पाहार हो जाए, समय का अतिकाल है, अब कहाँ आओगे जाओगे, यही दौड़ होती रहेगी। तो बोले यहीं पर सुव्यवस्थित व्यवस्था, अपने पैक उठाइए और धीरे से पाइए, बढ़िया छना हुआ स्वास्थ्यवर्धक जल पीजिए तो कथा सुनिए। लेकिन इसके बाद भी सब नहीं रुक पाए ना। कोई भाग्यशाली इस कथा को सुन पाता है और इसीलिए हम गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं, शायद आपको आएगा समझ में। अरे राम नाम गंगा, ये राम नाम गंगा सुगम बही जाया में क्यों क्यों नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में क्यों नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में क्यों क्यों नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में क्यों
भाग्यशाली इस भगवत कथामृत का अवगाहन कर पाता, श्रवण कर पाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयति विवेकः। मनुष्य के जीवन में जब सुकृतों का पुण्य पुंज पहाड़ का आकार लेता, तब वो भागवत जी की कथा श्रवण करने का अधिकारी बन पाता। सनकादिक महाभागों ने नारद जी को सुनाया, सुनकर के शौनकादिक ऋषियों ने कहा गुरुदेव समझ में नहीं आता। नारद जी ये तो एक जगह कहीं रुकते ही नहीं, और कथा सुनने के लिए सुस्थिरता जरूरी है ना। केवल एक ऐसे अधिकारी शिष्य रहे हैं जिन्होंने चलते चलते ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो है वीर बजरंगी हनुमान जी। जब गुरुदेव भगवान सूर्य नारायण की शरण में गए, गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा बजरंगी ये सत्संग चलते फिरते नहीं हो पाता। चाचू मिले व गरुण ये रास्ते में चलते फिरते थोड़ी ना कथा भागवत हो। बोले फिर, बोले कछुक काल कीजिए सत्संगा तब यह होय मोह भ्रम भंगा। समझ जाइए, भगवान सूर्य नारायण ने कहा मैं स्थिर नहीं रहता, मैं बराबर चलता रहता, आहार निश सेवा में है। हनुमान जी ने कहा तो गुरुदेव चलते चलते आप कृपा करो और मैं सुनूंगा। तो उल्टे चल पड़े और गुरुदेव ने सुनाया और हनुमान जी ने श्रवण किया और ज्ञाना नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो गए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा गुरुदेव समझ में नहीं आता, नारद जी कितनी देर रुकते हैं? गाय धोने में जितना समय लगे बस, फिर रमते रहो। हाँ, ये एक जगह कैसे सुस्थिर होकर के कथा सुन ली, मुझे संदेह हो रहा है। बोले सुनो, एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ धाम, ये तो बाद में बना है, वास्तव में तो वो शिवलोक है, कैलाश है। इसमें भी एक अंतर कथा है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, तो सबके 10-10 बेटे, 10-10 बेटा, एक बेटी, 10 पुत्रान अधेय स्तुति वाक्य को चरित्रार्थ किया। लेकिन एक ऐसी थी श्रीमती जी कि जिनके संतान नहीं थी, प्राय व्यथित रहती हैं, देवी जाम्बवती दुखी रहती है। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने कहा देवी जाम्बवती तुझे क्या अभाव खटक रहा है, आखिर तू प्रसन्न क्यों नहीं रहती? भरे पूरे परिवार में तुझे क्या कसक रहा, क्यों दुखी रहती है, प्रसन्न नहीं है, कारण बता।
बार बार हट करने पर जाम्बवती श्री चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी। अरे कुछ कहो ना। सो तुम जानहु अंतरयामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। द्वारकेश, आपसे क्या छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार तो अपने मुख से बताओ। देवी जाम्बवती ने कहा, मेरी सभी बहनों की गोद हरी भरी, सबकी गोद में बालक उछलते खेलते, आह्लाद आमोद प्रमोद का वातावरण, और मैं ऐसी अभागिन कि मुझे एक भी लाडला नहीं। रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस जाओ, नहीं रोगी, मेरी ओर देख, निश्चिंत रहा, उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण सीधे कैलाश केदारनाथ पहुंचे। भगवान शिव का आराधन किया। आशुतोष तुम औढरवामी, भक्त ने सोचा नहीं कि उससे पहले ही भोले ने लुटा दिया, निहाल कर दिया। प्रसन्न हो गए। ओ मेरा ठाकुर, ओ मेरा भोला, एक दूसरे की प्रशस्ति पढ़ रहे, एक दूसरे को दंडवत कर रहे। आदेश करें मालिक। द्वारकेश, नहीं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, ऐसी बह की बातें न करें, आदेश करो। बार बार हट करने पर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, भोलेनाथ, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन हट करते हो तो मैं कहता हूं, आपकी जो बहू है ना, वो जाम्बवती। भगवान शंकर ने कहा, मुझे पता है, तो तुम चाहते हो कि उसकी गोद में लाडला छैया आवे। बड़ी कृपा। भगवान शंकर ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, द्वारिकेश, आप मेरे धाम में, मेरे कैलाश में साधना किया है, अनुष्ठान किया है, जब तक किया है, इसलिए मैं अब किसी दूसरे को तुम्हारे घर नहीं, स्वयं मैं ही बेटा बन गया। अब अकेले नहीं, साथ में तुम्हारी माता जी भी आई। तो अम्बा के सहित भगवान शंकर आए। बेटे का नाम हुआ सांब। पूरे परिवार में सबसे सुंदर था। अगर चुनरी उड़ा दी जाए, धोती पहना दी जाए, तो ऐसे लगे कि जैसे कोई परी आके खड़ी हो गए। उसी के पेट में कपड़े बांध करके ऋषियों से परीक्षा लिया। तो भगवान शंकर कृपा करके आपके घर पुत्र के रूप में आए। भगवान द्वारिकाधीश बोले, भोलेनाथ, कई दिन हो गए, तो आप लोग एक दिन के लिए यात्रा करने जाते हो, और जब लौट के आते हो तो पड़ोसी से कहते हो, पड़ोसी कहता है, कहो कैसी यात्रा रही? बोले, क्या बताऊं मैं, जन्नत से लौट करके जहन्नुम में आ गए। एक दिन के लिए चले जाते हैं तो जन्नत, स्वर्ग का नजारा। जो जाए बद्री तो आवे ना उदरी, के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात तर जाता है। और यदि कहीं किन्हीं कारणों से दोबारा जन्म हुआ तो तत्र श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट ही जाए थे। किसी श्रीमंत परिवार में जन्मता है, राजकुमार होकर के जन्मता है। तभी तो ये शिव कृपालान, ये भगवान शंकर का अनूठा स्थान, जहां प्रायः सहनाइयां बजेंगी
पाणी ग्रहण संस्कार वैवाहिक शुभ कार्य संपन्न होंगे। बाहर हमने पढ़ा शादी विवाह, बालक का जन्मोत्सव, ऐसे शुभ कार्य यहां प्रायः संपन्न किए जाएंगे। शिव भगवान शिव के लोक में सनकादिक गए, सत्संग कर रहे हैं आपस में। हम आपके लिए गृहस्थों के लिए नित्य प्रति सत्संग करने के लिए जोर दिया गया है। मनु जी महाराज कहते हैं आनंद के साथ अपने घर में रहो, भले ही 50 गज का हो चलेगा, लेकिन अपना होना चाहिए। रहने के लिए घर अपना होना चाहिए। कष्टंच खलु मूर्खत्वम कष्टंच खल यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। सबसे बड़ा कष्ट दूसरे के घर में रहना। मकान मालिक ने कहा जी पूरे 10 लेंगे, महीना जाने में देर नहीं लगता, पहली तारीख को ही तुरंत फोन आ जाता है, डाल दिया कि नहीं। हर महीने की पहली तारीख तक पड़ जाना चाहिए, 2 दिन पहले डाल दो तो चलेगा, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। 10,000 नगद देते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि तुम्हारे बच्चे उस मकान में उछल कूद लें। अगर कहीं मालकिन ने देख लिया तो कब खाली करोगे? क्यों माता जी क्या हो गया? अरे तो रहने आए हो कि तोड़ने? हे भगवान, ये धम्म धम्म क्या हो रहा है? आपके बच्चे उछल रहे, माँ दूर से देखती, खुद ही नहीं समाती कि अब मेरा छैया तो शक्तिमान हो रहा है। लेकिन वो मकान की मालकिन कहती है हाँ दूसरा घर देख लो, मेरे घर में ये उछल कूद नहीं हो पाएगी। रहने के लिए अपना स्वयं का मकान होना चाहिए। कैसा हो चलेगा? ओहो, केदारखंड बद्रीनाथ धाम में तप करने के लिए सनकादिक महाभाग गए हैं। नारद जी सुना कि रहने के लिए, जीने के लिए ये कर्मस्थली, ये धरित्री बहुत सुंदर है। जीने के लिए, जीवन को संवारने के लिए, भयाग्नि से तरने के लिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए इस धरित्री पृथ्वी से बढ़कर के कोई दूसरी जगह नहीं है। मनुष्य देह से बढ़कर के कोई दूसरी काया नहीं है। नारद जी ने कहा ये जब मैं सुना तो सत्संग करने के लिए, उद्धार करने के लिए मैं तीर्थों में गया, महानगरों में गया और भी गांवों में गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। अरे तो क्या देखा? नारद जी ने कहा जो मैंने अपनी आंखों देखा है सुन लो। मनुष्य के जीवन में सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, दान नहीं, ये होना चाहिए। सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, दान नहीं। सनकादिक बोले तो कुछ तो होगा कि सब गंजे थे। अरे बोले नहीं बाबा, मैंने अपनी आंखों देखा, सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, दान नहीं। एक गठरी ला दी थी। बोले गठरी में क्या भरा था, क्या बंधा था? तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जो होना चाहिए वो नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो गठरी बांधे। झूठ का अवलंबन लेकर के लोग जी रहे हैं। मनुष्यों के मन में शांति नहीं, सर्वत्र कली का तांडव हो रहा है। बहुत लंबा वर्णन है।
घर में बड़े बूढ़ों से सम्मति लेकर के कार्यों को संपादित करना चाहिए। नारद जी कहते मैंने अपनी आंखों देखा, बड़े बूढ़ों को तो लोग भार मानते, और आज के परिवेश में तो यद्यपि दादाजी ने ये कोठी बना के तैयार की, उन्हीं दादाजी को अब कोठी में रहने को नहीं मिलता है। कानपुर में भी अनाथालय में पहुंचा देते। मैनावती मार्ग से होते हुए बिठूर के लिए जाइए तो कितने सारे IAS अधिकारी लोग वहीं पड़े हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, अपनी सारी पेंशन वहीं पर राधे राधे करते हैं, जो मिल जाता है। वृद्धाश्रम अनाथालय जैसी जगह में पूज्य वृद्ध देव तुल्य माता पिता को घर में जिसने खून पसीना बहा करके अपने अरमानों में पानी फेरते हुए बेटे के लिए पोते के लिए हवेली बनाई है, उस हवेली में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सलाह के लिए गुरुजनों से सलाह ली जाती थी, बड़े बूढ़ों से ली जाती थी। स्तुति भगवती कहती है रे मानव उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतो, उठो सावधान, महापुरुषों की शरण में जाओ और अपने जीवन को संवारने के लिए सुझाव लो। लेकिन अब उनकी कौन सुनेगा? अब तो सुनाने वाले कोई दूसरे डायरेक्टर मिल जाते हैं ना। कौन? हेलो, हाँ, अरे आ जाओ ना। सालों से सलाह ली जाती है, चाचा ताऊ पापा से नहीं ली जाती। तरुणी प्रभुता आगे है। घर में गृह मंत्रालय की चलती है। हाँ, अस्यालो बुद्धिदायक सलाहकार साले हैं। मैंने पंडित जी के मुंह से सुना, दीवार बिगाड़ा आले ने। पहले जब मोटी दीवारें बनती थी ना तो उनमें आले बना दिए जाते थे। ज्यादा आले बना दोगे तो दीवार फिर कमजोर हो जाएगी। तो दीवार बिगाड़ा आले ने और परिवार बिगाड़ा, हाँ, लेकिन इस कली ने अपने प्रभाव से श्यालो बुद्धिदायक कहा। बाबा जी लोग वेशभूषा में तो बहुत लाल पीले मिलेंगे, बड़ी चटाएं मिलेंगी। अब कई लोगों के सर में नहीं, दाढ़ी में भी चटाएं देखने को मिलती है। लेकिन कैसा जीवन बिताना चाहिए, जीना चाहिए, वो सब नहीं। सन्यासी गृहस्थ बन करके जी रहे। दुराचारियों ने तीर्थों में अपना स्थान बना लिया। कहीं सिद्ध नहीं, ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, जहां देखो कली रूपी दावानल धो करके जल रहा है। बोले कली के ऐसे दोषों को देखता हुआ मैं यमुना का किनारा पकड़ा। जय हो यमुना। जमुना जमदूतन तारती है, भवतारते हैं श्री राधिकारा। नारद जी ने कहा मैंने यमुना का किनारा पकड़ा और यमुना जी की कृपा से किनारे किनारे चलता चलता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। लेकिन उस ब्रजमंडल में यमुना के तट पर एकांत वन प्रदेश में एक युवती को देखा जिसके पास दो बूढ़े अचेतन अवस्था में पड़े। वो बेचारी उनको हिलाती डुलाती उठाने का प्रयास करती, छाती पीटती, अरे कोई मुझे बचा ले। देख करके नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे देवी तुम कौन हो? एकांत वन प्रदेश में ये कैसे आंसू बहा रही हो? पूज्य चरण, ओह, आंसू बहाती और कई बार उछल उछल
करके पूज्य चरणों की ओर बढ़ती। अरे तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है पूज्य चरण, अब मोहि भरोसा हनुमंता, मिलहि नहीं संता, संत विशुद्ध मिलहि परते, चितवहि राम कृपा कर जी। मैं धन्य हुई उच्च संत चरणों का दर्शन एकाएक। ओहो, अरे तू कौन है, क्या चाहती है देवी? अहम भक्ति ख्याता। तू क्यों रो रही है, हिलकियां क्यों भरती है? पूज्य चरण, प्रायः देखा जाता है लोक में, संसार में मां बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं, लेकिन इस कली के कारण हम तीनों के तीनों वृद्ध हो गए थे। लेकिन श्रीधाम वृंदावन के प्रताप से, प्रभाव से मैं तो शक्तिमान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं। ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। ऐसी कौन मां होगी कि जिसका बेटा हिलकियां भर रहा हो, अपाहिज, मूर्छित, निर्बल होकर के पड़ा हो और मां को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो? भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि कुपुत्र जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कुपूत हो सकता है, लेकिन मां का विशाल हृदय कभी स्वप्न में भी अपने पुत्र के अनिष्ट की कामना नहीं करता है। माता एक ही मन्नत मनाती है, ओ परमात्मा मेरे लाडले छैया को सद्बुद्धि दे, उसे शक्तिमान बना, उसे श्रीमान बना। मां अपने बेटे को समृद्धशाली देख करके आह्लादित, प्रमुदित तो होती है। और इसलिए तो अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, तो पावन जगत की रचना न होती। अगर मान होगी, अगर मान होगी, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, पावन जगत की रचना न होती। पावन जगत की रचना न होगी, अगर माना माता विशाल हृदय अपने पुत्र के लिए आहार निश्चिंत रहता है। पूज्य चरण, श्रीधाम वृंदावन के प्रताप से मैं शक्तिमान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को कोई नहीं बचाओ। रोती बिलकती भक्ति देवी को देख करके नारद जी ने कहा, देवी तुम बिल्कुल ना रो। मैं नारद विद्वानों ने भाव दिया है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, अथवा नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। जो ज्ञान दे, जिनकी कृपा से अज्ञान की निवृत्ति हो, अथवा जिनकी बात रद्द ना हो, ना रद्द, ऐसे नारद
छाती फुला करके अपने नाम की दुहाई देते हुए, अरे मैं नारद, सुन लो, कई लोग बात बात पर छाती फुलाते हैं और अपने नाम की दुहाई देते हैं। अपना नाम अपने मुंह से लेना ये अच्छी बात नहीं है। वो कैसा है, भांति अनेकों और भांति बहुवर्णी, आपन मुख सो आपन करनी। अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं की जाती। लेकिन नारद जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, अरे भक्ति दी, तू संकट में है अपने पुत्रों को देख करके, मैं नारद तुझे वचन देता हूं कि तेरे पुत्रों को शक्तिमान बनाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो मेरा नाम नारद है। संबल मिला, किसी ने धीरज बंधाया। नारद जी भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कान में लग करके वेद मंत्र पढ़ने लगे। अपौरुषे वेद, भगवान के स्त्री मुख से निःसृत जाति श्वास सहज श्रुतिचारी, भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए। वेदों का पारायण कर रहे हैं लेकिन कोई अंतर नहीं आया। 17 पुराण महाभारत भी पढ़ डाला, फिर भी जब कोई अंतर नहीं आया तो अब नारद जी का ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो। क्यों? मैं एक स्त्री को वन प्रदेश में आश्वस्त करके आया, वचन देकर के आया, देवी तेरे पुत्र को शक्तिमान बनाऊंगा, तू निश्चिंत हो जा, और कह करके यदि नहीं किया तो निश्चय मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। और पाप बहुत है लेकिन झूठ बोलने से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटि के गुंजा। अब नारद जी विकल हैं, बेचैन हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बात बनेगी। आकाश राय, अरे तुम क्यों हैरान परेशान हो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले, हाँ बताओ कौन सा सत्कर्म करूं। बोले, वो संतों से पता चलेगा। नारद जी संतों की खोज में निकले, सत्कर्म जानना चाहते हैं। कोई बाबा जी तो आश्रम ही छोड़ के चले गए, बेइज्जती होगी, नहीं बता पाएंगे। कोई मौनी बन गए, कोई गुफा में चले गए, बिल्कुल निराशा की ओर थे। लेकिन तब तक यही सनाहट करी हम पहचानी, और साधु ते हो कारज हानि। सनकादीन मुनीश्वर, सामने से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिकों को आते देखा। नारद जी ने कहा, जय हो, तो बात बन गई। आगे बढ़े, स्त्री चरणों में दंडवत करते हुए, पूज्य चरण बचाओ। क्या हुआ, पूरी व्यथा सुना दी। ऋषियों ने कहा, तो तुम हैरान परेशान न हो, तुम निश्चिंत रहो। देखो ये सायं का समय है, संध्योपासन करो, फिर हम तुम्हें उपाय बताएंगे। संध्योपासन करने के बाद नारद जी पहुंचे और श्री चरणों में विनम्रता के साथ बैठ गए। सनकादिकों ने कहा, तो आओ, तुम्हें बड़ी उत्कंठा है, जिज्ञासा है, जानना चाहते हो, अधिकारी हो। सतकर्म सूचे को ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता श्रुतारि। नारद
सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ बताया है, और वो ज्ञान यज्ञ है श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से निःसृत श्रीमद् भागवत जी की कथा। नारद जी बोले, लेकिन गुरुजी मुझे शंका हो रही है, मैंने वेदों का पारायण किया, 17 पुराण महाभारत जैसे ग्रंथ को पढ़ डाला, सिद्धि नहीं मिली, और ये भागवत के पढ़ने से। सनकादिकों ने कहा, तुम भूल रहे हो, याद करो ना व्यास को तुमने क्या सुनाया था। ओहो, अब चला पता कि संतों के दर्शन अच्छे होते हैं। नारद जी भागवत जी की कथा सनकादिकों से सुनी, और वही कथा यहां पर भक्ति देवी को नारद जी ने सुनाया। भक्ति देवी के पुत्र शक्तिमान हो जाते हैं। अब तो आह्लादित प्रमुदित भक्ति देवी थिरक रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को एक एक हाथ की तर्जनी उंगलियां पकड़ाए हुए उस सभा में भक्तों के बीच थिरकने लग गई। देख करके नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ओ गुरु जी, क्या हुआ? ये पागल दुनिया तो ध्यान में मग्न है, कथा में डूबी हुई है, और ये थिरक रही है, ताता थैया कर रही। सनकादिकों ने कहा, नारद पागल ना हो, वो नहीं पागल तो तुम हो। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? तुम क्या कर रहे हो? नारद जी बोले, भागवत जी की कथा सुन रहा हूं। प्रयोजन भक्ति देवी के पुत्रों को शक्तिमान बनाने के लिए। बोले, सोई तो है। नारद ने गलती मनाई। भक्ति देवी ने गुनगुनाया, गाया। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य शक्तिमान हुए हैं। देख करके आह्लादित प्रमुदित समाज नारद जी सनकादिकों के श्री चरणों में विनम्र निवेदन किया, पूज्य चरण आप कृपा करके बताएं कि भागवत की कथा को सुनकर के कौन कौन लोग तर जाते हैं। सनकादिकों ने कहा, अगर तुम ये जानते कि कौन नहीं तरता तो हम कहीं खोजते, जाल डालते। लेकिन कौन तर जाते हैं तो सुनो। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा शलछदमकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग में चलते हैं, काम क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध प्राय कुटिल हृदय कामी, वो यदि भागवत की कथा सुन लेते हैं तो पूताहा पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन है, माता पिता को कष्ट देने वाले हैं, कुल कलंकी हैं, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, और सबसे बड़ी आपत्ति पड़ोसी ने
मंजिल का मकान बना लिया। ये कैसे बना लिया? ये कैसे इसका मकान गिरेगा? हाँ। तुम्हारी हवेली के बगल में कोई गरीब किसी प्रकार जी रहा, ये यहां से कैसे भरेगा? ये धरित्री पृथ्वी कहती है। हमारे राजनेता जिनको अपना मत देकर के हमने अधिकार दिया है, राष्ट्र की जिम्मेदारी जिनके हाथों में सौंप दिया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हम आपके लिए आगाह किया, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। आगे स्वनाम धन्य गौरवान्वित महामना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, जिनकी भाषा शैली, जिनके उद्गार, जिनके विचार, लोग अपना जरूरी काम क्या, कितने लोग तो खुली दुकान छोड़ करके भग पड़ते थे। जहां कहीं वो खड़े होकर बोलने लग जाए, गर्दन झुकी नहीं कि मानो सरस्वती ने कृपा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जय जवान जय किसान चलेगा, लेकिन आगे जय विज्ञान भी होना चाहिए। परमाणु परीक्षण उन्हीं के समय में हुआ था। दुनिया के रॉकेट नहीं अंदाजा लगा पाए क्या हुआ, बोले तूफान आया और यहां सब कुछ हो गया। लेकिन वर्तमान में हमारे मोदी जी जहां थर्मामीटर फेल हो जाता है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये कहते हैं केवल विज्ञान नहीं, किसी पिटी बात से काम नहीं चलेगा, आगे कुछ और नया अनुसंधान होना चाहिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, करो खोज करो विकास। हम लोग प्रायः यात्रा में तो रहते हैं, अभी कुछ वर्षों से एक आश्रम की जिम्मेदारी ले ली, बहुत होगा, फिर भी आना जाना होता ही है। मुझे लगता है कानपुर से दिल्ली की ओर जाइए, मुंबई की ओर जाइए तो रेलवे भी अब डबल चौबल हो गई है। अपने कानपुर की व्यवस्था तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, कई ट्रेनें सेंट्रल में विश्राम नहीं पाती हैं, कोई गोविंदपुरी की ओर से निकल जाती है, कोई कहीं से। इतनी रेल की पटरियां बिछ गई और उनमें कोई कोयला भर करके, कोई लोहा लेकर के, कोई पत्थर लेकर के, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, बस यही तो हो रहा है। ये धरित्री पृथ्वी कहती है कि तुम्हारा विज्ञान अनुसंधान चाहे कितनी कोशिश कर ले मुझे नहीं हिला पाएगा, लेकिन रे दुनिया वालों, तुम्हारी ऊंची हवेली के बगल में किसी गरीब ने झोपड़ी बना के जिस किसी प्रकार जी रहा, और वो तुम्हें यदि कसक रहा है तो मैं धरित्री फिर सुस्थिर नहीं रह पाऊंगी, मैं फट जाऊंगी, मैं धस जाऊंगी। गिरि सर सिंधु और भार नहीं मोही, जस कछु गरुयो एक परद्रोही। आखिर में जो दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करता है, धरित्री कहती है मैं फट जाती हूं। ऐसे लोग जो धरती के भार हैं, वो भी यदि भागवत की कथा सुन लेते हैं तो पूता पवित्र हो जाते हैं। आश्चर्य हो। जो हिंसा प्रवृत्ति के हैं, हिंदुस्तान में इतना अन्न पैदा होता है
कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा राष्ट्र हो जो हिंदुस्तान की बराबरी करे। भैया मध्य प्रदेश में इतना मक्का पैदा हुआ है कि लोगों को घर में रखने की जगह नहीं है, खेतों में ही पहाड़ लगा है। एक एक किसान के पास 1000 कुंटल 1500 कुंटल मक्का के पहाड़ लगे। गहाई नहीं कर रहे क्योंकि भाव अच्छा नहीं है, अगर उसके दाने अलग कर देंगे तो जल्दी खराब होने लग जाएगा। यही हाल गेहूं का होता है। जिन क्षेत्रों में चना पैदा होता वहां चने के पहाड़ लग जाते हैं। सच्ची तो हम उत्तरी प्रदेश वाले हैं। कोठी बंगले तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की बराबर तो कितने देशों में भी नहीं होंगे। अरे 25-27 करोड़ की जहां आबादी, तो मैदान में थोड़ी। बहुत पहले उस लैंड का क्या नाम था? श्री राम। वो श्री राम थे और ये शिवराम है, शिव कृपा। हम आए थे तो मुझे लगता है इस तरफ कुछ था नहीं, ये रोड तो बिल्कुल ही धूल उड़ती थी। और आज बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं। हाँ, अंदर घुस जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि फूलबाग वाले बैंक्वेट हॉल में है कि जशोदा नगर या मनोहर नगर में है ना। मकान दुकान उत्तर प्रदेश में बहुतायत से बड़ा प्रदेश है, लेकिन कृषि थोड़ी थोड़ी है। और कानपुर जिले में तो जिसके पास 1-2 बीघा है तो वो भी राजा साहब है। ध्यान से सुनना, और अभी मैं पूछूंगा भी और आपको ही बताना है। एक पाप हो और एक महापाप हो। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं शास्त्र में। वो कौन कौन है? ब्राह्मण को सताना, ब्राह्मण का धन छीनना, ब्राह्मण को कष्ट देना। कानपुर में तो ऐसा नहीं। आज के इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में पढ़े लिखे सुबुद्ध लोग, श्रीमंत लोग, श्रीमान लोग अपना मत दे करके अवस्थी जी को अपना प्रथम नागरिक चुना है। ऐसे ही है ना भैया? रमेश अवस्थी जी तुम्हारे सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों का सम्मान। ये क्षेत्र स्वामी जी भोले बाबा के उसमें। अच्छा, गौ माता को मारना महापाप। गौशालाएं जगह जगह बन रही हैं, लेकिन कानपुर की गौशाला है, कालपी रोड की ओर बढ़ेंगे, भौंती के पास है ना। गाय के द्वारा बना हुआ सामान बाबा रामदेव ने प्रचार किया, लेकिन इससे पहले कानपुर की गौशाला बहुत चीज बनाती थी। गौ सेवा भी होती है। बहन जी लोगों, सोने की चोरी करना महापाप, और आज के समय में तो सोना पहनना भी पाप ही हो गया है। और सुन लो बहन जी, कहीं दिखावे में नकली भी पहन के न जाना, नहीं तो कान काटे लिया जाएगा। हम ट्रेन से जा रहे थे और इटावा में थे, बिल्कुल सत्य है। हमारे सामने एक महिला नकली टप्स पहने थी और किसी ने ब्लेड मार दिया। कुछ क्षणों के बाद उसका हाथ गया सो लाल। कहती है ठीक है, नकली थी, जाने दो। वो नकली गई सो गई, लेकिन कान तो कटा। अरे भगवान का बड़ा शुक्रगुजार है कि भगवान ने आपको उत्तम काया तो दी है। अगर ये कान ना होते तो झुमका फिर कहां झुलाती। आभूषणों से तुम्हारे अंग की शोभा नहीं, अपितु तुम्हारे अंग से आभूषणों की शोभा बढ़े, ऐसे भगवान से मनोरथ करना चाहिए। काया स्वस्थ रहे,
पहला सुख निरोगी काया। सोने की चोरी करना महापाप है। धोखे में नहीं रहना। अगर कहीं अन्याय का सोना तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी बुद्धि वो भ्रष्ट कर देगा और इतना गड्ढे में पटक देगा कि फिर उबरना मुश्किल पड़ेगा। पर यदि परमात्मा कृपा करे तो सोना होना भी चाहिए, लेकिन परिश्रम का अर्जित किया गया सोना साक्षात विष्णु के रूप में माना गया है। वो तुम्हें संकट में उबारेगा, बचाएगा। तो ये तीन चीजों की तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। न कोई ब्राह्मणों को सतावे, न गायों को मारे और न चोरी चमारी करे। आगे थोड़ी खतरनाक समस्या है, बताना भैया। ध्यान कहाँ है? पौवा यहाँ है। समझ गए ना? मदिरा पीना महापाप। लेकिन ये तो यशोदा नगर से लगा हुआ है, मनोहर नगर है ना। वैसे तो कहते हैं कि कृष्ण राज में माखन मिश्री और राम राज में घी, या कलयुग में तातो पानी फूंक फूंक के पी। पर हमारा चच्चू तो मलाई मार के दूध पीता है, चकाचक। मदिरा का पान महापाप। अब आप सब लोग कह रहे होंगे हमारी तो बल्ले बल्ले की है, चारों से अलग है। भैया ऐसे लोगों का साथ भी ना करना। अगर साथ करोगे तो पांचवें महापापी आप हो जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति करे तो धन हरे, बैर करे तो प्राण। अब तुलसी ऐसे नरन सो, दूर रहे कल्याण। ऐसे लोग पांच प्रकार के महापाप करने वाले, पिशाचों के समान जो निर्दयी है, ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले हैं, जो नहीं मानत को अनुजा तनुजा, ऐसी ये विचार और अतिशय ओतप्रोत है, वो भागवत जी की शरण में आकर के भागवत की कथा को श्रवण करके पूता हम पवित्र हो जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद आओ मैं तुम्हें सुनाऊं। अत्रते कीर्तयिष्या इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणो मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनम् उत्तमम्, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भले समझ में ना आवे, लेकिन इन श्लोकों का बहुत महत्व है। भागवत है ये। भागवत की कथा में यदि प्रतिदिन 100-200 श्लोक न पढ़े गए तो क्या मतलब? ये कोई आला थोड़ी ना है। ये श्लोक समझ में भी ना आवे तो बड़े ध्यान से सुनिए। आग चाहे जान में छुओ, चाहे अनजान में वो जलाएगी। जहर चाहे जान में खाओ या अनजान में मारेगा। ऐसे इन मंत्रों को समझ में आवे या ना आवे, श्रवण करोगे तो तुम्हारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय प्रदेश को उज्ज्वल कर देगा, निर्मल बना देगा। परिणाम बोले कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर। अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।
भगवान राधा रमन की कृपा मिलेगी इन मंत्रों को श्रवण करने मात्र से। आओ सुनो। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीक नगर है और इसीलिए उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वहां एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव जी। पंडित जी महाराज अग्निहोत्री हैं, स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवत आराधन करते हुए शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर संध्योपासन करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, स्वाहाकार अग्नि में यजन करते हैं, वेदों का पारायण करते हैं। ऐसे पंडित बड़े सदाचारी, बड़े उत्तम बताए गए। पंडित जी महाराज के घर से हैं देवी धुंधली। आजकल सरकार के द्वारा एसआईआर चल रहा है। जिसका वोट न जुड़ा हो जुड़वा लो, जो फर्जी हो वो दूर हो जाए, कट जाएगा, नहीं तो फिर सरसैया घाट की व्यवस्था बन जाएगी। ऐसे ही है ना, फर्जी लोगों के लिए फिर जेल जा सकता है और 1 साल की भी सजा हो। इसलिए सावधान, सजग हो जाओ। लेकिन संशोधन में भी कोई धुंधली न निकलेगी न जुड़ेगी। ऐसी ये धुंधली देवी की अभी तक कहीं किसी नाम में इसका नाम ही नहीं आ रहा। ये धुंधली काम बहुत करती है, घर का काम करने में तो बिल्कुल कंप्यूटर है। तो तुम कहोगे फिर काम करने के बाद फिर क्या करती है, तो फिर जाके पड़ोसियों से 2-2 हाथ करती है, लड़ाई करती है। पर धन्य है रे पंडित आत्मदेव, एकदम विपरीत 36 का आंकड़ा, लेकिन इसके दुर्व्यवहार से उद्विग्न नहीं होते। पंडित जी अपना अकेले एकांत में बैठे, हाथ में तुलसी की माला लिए हुए, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए, और कई बार सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय बेबी राधे राम, आई बेबी रहिए, जय बेबी राधे राम, आई बेबी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
बनाया है, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और ये कथाओं का जो महत्व है वो भारत में ही आपको सुनने को मिलेगा। विदेशों में जो जितनी भी कथाएं होती हैं तो अपने ही देश से अपने कथा व्यास, अपने संत लोग वहाँ जाते हैं। क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था, देर से शुरू हुई। हमारी माताएं, बहनें, भाई सब सुबह के आए हुए हैं। तो कथा अब आरती के साथ विराम होगी और मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ सत्यम शुक्ला को, क्योंकि उनका आज जन्म दिवस है और इतने लोग एक साथ जन्म दिवस में मिल पाना बड़ा मुश्किल है। वो मंच पर आए और महाराज जी से दुपट्टा ग्रहण करें। श्री सत्यम शुक्ला। देखो क्या गजब का सहयोग बना है। सत्यम शुक्ला बनाया मंच पर आए। ये ठाकुर जी की कृपा बस। कि कथा के प्रारंभ में चाचू का जन्मदिन, आइए कथा के प्रारंभ में चाचू का जन्मदिन और समापन में बेटे का जन्मदिन। देवा अभी आप सब लोगों ने आइए सत्यम जी तिलक आचार्य जी कहाँ है? आचार्य जी तिलक करो। और घर में भी बाल गोपाल कृपा करें। अब मैं पुत्तन शुक्ला से निवेदन करता हूँ कि वो भी सत्यम को माल्यार्पण करें। इस सारे कार्यक्रम में जो अहम भूमिका जिसने निभाई है, जोरदार तालियां सत्यम जी के लिए। रात दिन एक कर दिया इसको सजाने में, संवारने में। अभी महाराज जी ने बीच में भजन में 2 माँ पर लाइनें सुनाई थी। मुझे भी भाव बन रहा है और सब पूरी तरीके से मंच में जुड़े जो मैं पंक्तियां सुनाऊंगा और अपने साथ उनको ले जाइएगा। लाइट वाली लाइटें पर लाइट वाली लाइटें पर आप भी स्पीड बढ़ा दो। जोरदार तालियां आप सबकी। जानते हैं ऊपर परमात्मा का निवास है। सुनते तो हैं नील गगन में कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। सुनते तो हैं नील गगन में कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। रूखा सूखा खाकर पूरा कुंबा पलता है, रूखा सूखा खाकर पूरा कुंबा पलता है। माँ होती है घर में तो बस बरकत रहती है। उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे सूरज सब फीके, उन आँखों में चांद सितारे सूरज सब फीके, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है। और इनकी दुआएं, इनकी दुआएं, इनकी दुआएं लेते रहना। इनकी दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। सुनते तो है नील गगन में कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ महाराज जी मेरे ख्याल से कथा को विराम यहाँ ले रहे हैं, है ना। और सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। कल ठीक 1 बजे हम लोगों को कथा शुरू करनी है, क्योंकि माताओं बहनों को अपने घर में भी काम करना होता है, ताकि कथा का विराम ठीक 5 बजे हो जाए। और क्योंकि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, पैदल आए हुए हैं, तो मैं महाराज जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कल कथा का समय 1 बजे से ही रखा जाए। और वो कार्ड में भी हम लोगों ने 1 बजे ही छपाया है, तो कल कथा का विराम 5 बजे होगा। आप सब लोग कथा के पहले महाराज जी मंच में बैठे। यदि इसका लाभ लेना है, केवल मनोरंजन के लिए आना है, तो अपने जब चाहे तब आ जाएं। लेकिन कथा का लाभ तभी मिलता है जब व्यासपीठ की शोभा बढ़ जाए और आप लोग उसके पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। इन्हीं सबके साथ सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो। आरती होने जा रही है, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती। भागवत
है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचमुखी निराला, वो ज्योति जलाने वाला, वो ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचमुखी निराला, वो ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही जगमंगल की आरती, पापियों को पापों से तारी। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पापों से तारी। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ऐ दुख करने, ऐ दुख हरने, ऐ दुख करने, ऐ दुख हरने, मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब बंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारी। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारी। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसारितारम भुजगेन्द्रहार, सदा भजन शीतले तुम जगन्नात्री, शीतलायै नमो नमः। पुष्पैर्देवाभिवन्दनं, महात्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनं। आरोग्यार्थी आराधिं कुर्यात्, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदां। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरीश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या हो,
बोलिए सत्य सनातन धर्म के जय हो मनोहर नगर की जय हो शुक्ला परिवार की सभी भक्तों की जय हो हर हर सभी भक्तों आरती प्रसाद ले कथा का समय सुनिश्चित 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे विश्राम होगा। आप सबसे निवेदन है समय से आकर के कथा श्रवण कर लाभान्वित हों।